रायपुर से एक खबर आपको बता दें, शराब घोटाला मामले में बड़ा अपडेट है। कवासी लखमा के पास 72 करोड़ रुपए का हिसाब मिला है। कांग्रेस भवन और हरीश लखमा का घर बनाने में ये प्रयोग हुआ था। कारोबारी अरविंद सिंह से लखमा को मिलते थे 50 लाख रुपए। ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। कवासी लखमा को एपी त्रिपाठी से 1.5 करोड़ रुपए मिले थे। ईडी अधिवक्ता सौरभ पांडे ने ये जानकारी दी है। लगातार इस मामले को लेकर राजनीति छत्तीसगढ़ में गर्म है और अब ये खबर सामने निकल कर आई है कि कवासी लखमा के पास 72 करोड़ रुपए का हिसाब मिला है। और अधिक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी नितिन मिश्रा जुड़ चुके हैं। नितिन, लगातार ये मामला चर्चा में बना हुआ है। कवासी लखमा की आज तीसरी बार ईडी में पेशी थी। ईडी कार्यालय वो पहुंचे थे, हालांकि उन्हें पता नहीं था कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है नितिन कि 72 करोड़ रुपए का हिसाब कवासी लखमा के पास से मिला है। बिल्कुल, देखिए, हर बार सामने बात आ रही थी कि ईडी के पास साक्ष्य नहीं है। तमाम जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस, उसने भी सवाल किया था और कवासी लखमा खुद भी कह रहे थे कि मेरे घर से 1 रुपया नहीं मिला। लेकिन ईडी के जो वकील हैं, जो सौरभ पांडे, उनका कहना है कि जो कवासी लखमा है उनके घर से उनके पास से 72 करोड़ रुपए का हिसाब मिला है। बड़ी रकम है। जो शराब घोटाला हुआ 2100 करोड़ का, उसका एक हिस्सा कवासी लखमा को जाता था। इसमें जो कारोबारी है अरविंद सिंह, उसके माध्यम से 50 लाख रुपए का लेन देन हर महीने होता था। साथ ही जो एपी त्रिपाठी हैं, जो केंद्रीय प्रतिनिधि पर छत्तीसगढ़ आए हुए थे, जो आबकारी उपायुक्त रहे हैं, उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए हर महीने कवासी लखमा के पास पहुंचाए। ऐसी जानकारी जो है ईडी के जो वकील हैं सौरभ पांडे, उन्होंने दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अभी जांच चल रही है और भी पैसों का हिसाब निकाला जाएगा, लेकिन ये जो पैसे कवासी लखमा को मिले हैं तो उन पैसों को जो खर्च किया गया है वो कांग्रेस भवन बनाने में और उसके अलावा हरीश लखमा का घर बनाने में इन पैसों को खर्च किया गया। तो कहीं ना कहीं जो ईडी जो सवाल खड़े हो रहे थे ईडी के खिलाफ कि ईडी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर रही, तो एक बार अब ये बात भी सामने आ गई कि कवासी लखमा कितने पैसे कहाँ खर्च किए, ये सभी चीजें निकलकर अब सामने आने लगी हैं। 72 करोड़ रुपए का जो हिसाब है वो मिल गया है। तमाम तरह के आरोप लग रहे थे नितिन ईडी के ऊपर कि ईडी दस्तावेज के आधार पर कार्रवाई नहीं कर रही है। कवासी लखमा ये कह रहे थे कि मुझे झूठा फंसाया जा रहा है, मैं बस्तर की आवाज उठाता रहूंगा। लेकिन अब सियासी गलियारों में चर्चा गर्म हो गई है नितिन, क्योंकि 72 करोड़ रुपए का हिसाब ईडी को वहां से मिल गया है। एक बात मैं आपसे और समझना चाहूंगा नितिन कि दो बातें यहां पर सामने निकल कर आती हैं कि हरीश लखमा का घर बनाने के लिए और कांग्रेस कार्यालय बनाने के लिए 72 करोड़ रुपए का हिसाब अब कवासी लखमा के पास से मिला है और ईडी ने यह जानकारी दी है। ये कहां के कांग्रेस भवन की बात हो रही है और ये जो घर की बात हो रही है, ये रायपुर का घर है कि सुकमा का घर है? देखिए, ये जो सुकमा उनका जो गृह जिला है, वहाँ की बात है पूरी। सुकमा में ही ये पूरे खर्च किए गए हैं पैसे। सुकमा का जो कांग्रेस भवन है वहाँ पर पैसे दिए गए थे। साथ ही जो कवासी लखमा के बेटे का घर, हरीश लखमा का जो घर बना है, वहाँ उन पैसों को खर्च किया गया है। रायपुर में किसी प्रकार की अभी जो जानकारी है वो निकल कर सामने नहीं आई है। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि जो हर महीने एक किस्त कहें तो शराब घोटाला की किस्त जो कवासी लखमा को पहुंचती थी, उन पैसों को खर्च करके घरों को बनवाया गया, कांग्रेस भवन को बनवाया गया। तो पूरे पैसों का जो हिसाब है वो ईडी निकाल चुकी है और आने वाले दिनों में और भी खुलासे कवासी लखमा की संपत्ति को लेकर होंगे। क्योंकि उनको आज सीए के साथ इसीलिए बुलाया गया था कि सीए के साथ वो आएंगे तो पूरी बातें साफ होंगी। लेकिन सीए आज उनके बाहर थे, जिसके कारण कवासी लखमा अकेले पहुंचे अपने बेटे के साथ और उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि कवासी लखमा अगर बाहर रहते तो जो अन्य लोग हैं जिनको समन जारी किया गया है उन पर वो प्रभाव डाल सकते थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। यानी ईडी ने अब कारण भी बता दिया कि गिरफ्तारी क्यों की गई है कि जो अन्य गवाह हैं या फिर अन्य जो अभियुक्त जिनको बनाया जाएगा, जिनको आरोपी बनाया जाएगा, वो जिनको समन जारी किया गया उनको प्रभावित न करेगा कवासी लखमा, इसलिए उनको जो है ईडी अपनी रिमांड में ली है। तो तमाम प्रकार के सवालों के जवाब भी ईडी की तरफ से अब मिलने शुरू हो गए हैं और अब कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद से अब ये जो लेन देन का हिसाब है वो भी निकलकर सामने आने लगा है। जी, नजर बनाए रखिए इस खबर पर। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।